दिन में मैं भाई के बिस्तर पर लेटी हुई थी। भाभी के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा तुम मेरे पास ही सो जाओ। घर पर कोई और नहीं था। कुछ देर बाद भाभी को दवा लेनी थी तो वो अस्पताल चली गई और मैं घर पर अकेली रह गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न भाभी की नई गुलाबी साड़ी पहनकर देखूं। वो साड़ी 2-3 दिन पहले ही घर आई थी और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने वही साड़ी पहनी और बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। मोबाइल स्क्रॉल करते करते कब नींद आ गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं आपको अपने भाई के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे भाई का नाम सुमित है। सुमित की एक आदत है जो हमारे पूरे घर को परेशान कर देती है। वो शराब बहुत ज्यादा पीता है और नशे की हालत में भाभी को बहुत तकलीफ देता है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आदतें बदलती ही नहीं। भाभी हमेशा चुप रह जाती हैं, लेकिन मैं रोज देखती हूँ कि उनके चेहरे पर कितनी उदासी होती है। घर का माहौल कैसा होना चाहिए और हकीकत में कैसा हो गया है, ये सब देखकर दिल टूट जाता है। शायद यही वजह है कि मैं आज आप सबको ये कहानी सुना रही हूँ। दिन में वो गुलाबी साड़ी पहनकर जब मैं सो गई और नींद से उठी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भाई का चेहरा आया। मैंने सोचा अगर भाई अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करता रहा तो ये साड़ी, ये घर, ये खुशियां सब बेकार हो जाएंगी। मेरे भाई सुमित को मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन उसकी शराब की आदत ने हमारे पूरे घर की नींव हिला दी है। भाभी का दर्द देखकर, उनका चेहरा देखकर मुझे लगा कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर मैंने उसे नहीं समझाया तो शायद देर हो जाएगी। शाम को भाई घर आया। आंखें लाल थीं, हाथों से शराब की गंध आ रही थी। मैं उसके सामने खड़ी हो गई और धीरे से बोली, भाई जरा सोच, जब तू शराब पीता है तो भाभी कितनी परेशान होती हैं। घर की इज्जत, माँ बाप के संस्कार, हमारी खुशियाँ सब दांव पर लग जाती हैं। तू जिस राह पर जा रहा है वो केवल तेरा नहीं, हमारा सबका घर बर्बाद कर देगा। वो मेरी तरफ देखता रहा लेकिन चुप रहा। मैंने उसकी चुप्पी को ही अपना जवाब माना और आगे कहा, भाई मर्द वही है जो अपने घर को संभाले, अपने रिश्तों को संभाले। शराब से ताकत नहीं मिलती, ताकत अपने इरादों से मिलती है। सोच, अगर तू आज ये आदत छोड़ दे तो कल भाभी की आंखों में जो आंसू हैं वो मुस्कान में बदल जाएंगे। और भाई, जब घर की औरत खुश होती है ना तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी बातों ने उसके दिल को छुआ हो। उसने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। मैंने सोचा ये बस शुरुआत है। मुझे भाई को रोज समझाना होगा, रोज उसकी ताकत बनना होगा। अगर मैं हार मान गई तो मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं डटी रही तो एक दिन भाई जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई यही है। बुरी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कोई एक इंसान अगर सच्चे मन से समझाए और साथ दे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और मैंने ठान लिया है, मैं अपने भाई को हर हाल में इस आदत से निकाल कर लाऊंगी। शाम ढल चुकी थी। घर का माहौल थोड़ा भारी लग रहा था। भाई कमरे में चुपचाप बैठा था। मैंने सोचा माहौल को हल्का करना भी जरूरी है, वरना मेरी बातें उसे बोझ लगेंगी। तभी भाभी दवा लेकर लौटी। भाभी ने मुझे गुलाबी साड़ी में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माइनस, अरे अनीता, ये साड़ी तो तूने मुझसे पहले ही पहन ली। देख तो सही कितनी जच रही है तुझ पर। मैंने भी हंसते हुए कहा, भाभी क्या करूं, अकेली थी, बोर हो रही थी तो सोचा आपकी साड़ी पहनकर ही थोड़ा फिल्मी अंदाज बना लूं। भाभी हंस पड़ी और बोली, चलो अच्छा है, कम से कम मेरे कपड़े देखकर तू खुश हो गई। वैसे तेरा भाई अगर ये सब देखेगा तो कहेगा मेरी बीवी की साड़ी मेरी बहन ने क्यों पहन ली। इतने में भाई बाहर आया। मैंने तुरंत मौका देखकर कहा, भाई देख, भाभी की साड़ी मुझ पर कितनी सुंदर लग रही है। वैसे अगर तू शराब न पिए तो हम सब ऐसे ही मिलकर हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सोच कितना अच्छा माहौल हो जाएगा घर का। भाई थोड़ा असहज होकर हंस पड़ा और बोला, अरे अब तुम दोनों मिलकर मुझे समझाओगी क्या। भाभी ने भी मजाक में बात बढ़ाई, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू मान जा न सुमित, शराब छोड़ दे, वरना कल को तुझे दारू की बोतल ही ब्याह कर लानी पड़ेगी। सब जोर से हंस पड़े। भाई भी हंसी रोक न पाया। मैं जानती थी उसके चेहरे पर आई ये हंसी बहुत मायने रखती है। मैंने हल्के मूड में कहा, देख भाई, भाभी मजाक कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तू अगर शराब छोड़ देगा तो तेरा घर तुझे बहुत बड़ी ताकत देगा। हर रिश्ते में मिठास आ जाएगी। भाभी ने तुरंत हामी भरी, सही कह रही है अनीता, तू सोच, अगर तू खुद को संभाल ले तो हम सब साथ मिलकर जिंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। तू चाहे तो आज से ही बदल सकता है। भाई अब चुप नहीं रहा। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम दोनों को मुझे हर दिन याद दिलाना होगा, वरना मैं फिर बहक जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई यही तो मेरा वादा है, मैं और भाभी हर दिन तेरा साथ देंगे, तू बस पहला कदम उठा। भाभी ने प्यार से कहा,
और अगर कभी मन करे तो मेरे पास आकर बैठ जाना। मैं तुझे चाय पिला दूंगी, लेकिन शराब नहीं। हम तीनों जोर से हंस पड़े। घर का बोझिल माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगा। उस पल मुझे लगा कि यही सही रास्ता है, मजाक, प्यार और समझदारी से बात करना। भाई के दिल तक बात पहुंचाने का यही असली तरीका है। अब आगे मैं ठान चुकी हूँ कि हर दिन भाई को ऐसे ही प्यार से समझाऊंगी, कभी हंसी मजाक में, कभी गंभीरता से, ताकि धीरे धीरे वो शराब से दूरी बना ले और हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रोज हम तीनों मिलकर बातें करते, हंसी मजाक करते। भाभी कभी भाई को छेड़ देती तो मैं भी कह देती, भाई अब तो तेरी नई पहचान होगी। पहले लोग कहते थे दारू वाला सुमित, अब कहेंगे संस्कार वाला सुमित। भाई मुस्कुराता और कहता, अरे अब इतना भी मत चढ़ाओ मुझे, वरना फिर से बिगड़ जाऊंगा। भाभी तुरंत हंसते हुए बोल पड़ती, अगर तू बिगड़ा तो मैं और अनीता मिलकर तुझे सीधा कर देंगे, समझा ना। ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में हमने भाई को संभालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने शराब कम कर दी और घर का माहौल बदलने लगा। भाभी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और मुझे लगा जैसे मेरा घर फिर से घर बन गया हो। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के परिवार में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, लेकिन अगर हम चुपचाप देखने के बजाय प्यार और समझदारी से एक दूसरे का हाथ थाम लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं अनीता आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हो तो अनीता के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी।